हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो क्लाइमेट हम पढ़ रहे थे, है ना। तो इंडियन क्लाइमेट में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्या पढ़ी है सर, कि आपने जो कहाँ से आती हैं सर, जो उत्तर पूर्व से आती हैं उनको देखा है ना। जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उनको देखा है, ठीक है। आज ना जो फैक्ट कुछ पूछे जाते हैं पहले उनको वेरी कर लेते हैं एक बार, है ना। उसके बाद में हम मई का, अप्रैल का जो क्रियाविधि है उस पर चर्चा करेंगे, है ना, ठीक है। फिर जून का, है ना, जुलाई का क्या होता है ना। फिर लौटता हुआ जो मानसून है ना, जिसे आप मानसून का निवर्तन काल कहते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, तो नोट हेडिंग डालेगा, नोट, है ना, हेडिंग डालेगा नोट। पहला ही फैक्ट जो बनेगा बेटा वो बनेगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, क्या बेटा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है बेटा, क्या होती है सर, वर्षा होती है। सर कहां पर सर, राजस्थान में। कहां पर सर, राजस्थान में। और आपको याद होगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये हमेशा और हमेशा शीतकाल में वर्षा करता है। किसमें सर, शीतकाल में ये वर्षा करता है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या ऐसे बोल सकता है कि शीतकाल में जो राजस्थान में वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे ही हम मावट वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मावट वर्षा कहते हैं। यहां तक बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। अब सर ग्रीष्म काल में देखो, अब समझिएगा, हेडिंग बनाइएगा सर, ग्रीष्म काल। क्या सर, ग्रीष्म काल। तो ग्रीष्म काल की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जो नाम दिए जाते हैं पहले उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलेगा उत्तर भारत। क्या बोलेगा बेटा, उत्तर भारत, है ना। तो उत्तर भारत में जो पवनें चलती हैं किसमें सर, मई और जून के महीने में। किसके सर, मई और जून के महीने में। उन्हें हम क्या कहते हैं सर, उन्हें हम कहते हैं लू। क्या कहते हैं सर, लू कहते हैं। क्या कहते हैं सर, लू। अब यहाँ पर वो उत्तर प्रदेश भी बोल सकता है, बिहार भी बोल सकता है, हरियाणा भी बोल सकता है, क्योंकि उत्तर भारत के सारे राज्य आ चुके हैं, है ना। कंफ्यूज करने के लिए दे देगा आपको राज्य का नाम, जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनका कोई नाम दे देगा आपको और आपसे पूछ लेगा। सर ये लू होती क्या है, ये गर्म हवा होती है बेटा। क्या होती है सर, गर्म हवा होती है। इसमें क्या होता है, घर वाले कहते हैं ना कि बेटा गर्मी बहुत पड़ रहा है ना, गर्मी बहुत पड़ रहा है ना, लू लग जाएगी। अब इसका मतलब क्या है सर, भाई आपके शरीर में 70% क्या होता है, H2O होता है, जल होता है। और जो ये पवनें चल रही हैं ये क्या है सर, इनमें नमी की मात्रा नहीं है। तो ये आपके शरीर से नमी को क्या करती हैं सर, एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए घर वाले क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप गर्मी में बाहर ना निकले। पॉइंट क्लियर है। अगला फैक्ट सर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे सर। पश्चिम बंगाल में इसको हम क्या कहते हैं सर, इसे ही हम काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, काल बैसाखी कहते हैं। वैशाली लिख दिया हमने, बैसाखी। क्या कहते हैं सर, बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी इसको बोला जाता है। सर ये काल बैसाखी क्या होता है सर, है ना, ये भी ये मई और जून के महीने में चलेंगी। अब होता क्या है आप समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, ये इतनी तेज हवा चलती है पश्चिम बंगाल में बेटा कि इसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। छप्पर जो होता है वो उड़ जाता है, फसलों को नुकसान होता है ना। बहुत तेज हवा चलती है। अगर नमी की मात्रा अच्छी है तो मूसलाधार बारिश हो जाती है ना। तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है सर, काफ़ी नुकसान होता है। क्या होता है सर, काफ़ी नुकसान होता है। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में इसको क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी बोला जाता है। आगे उड़ीसा, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। किसकी सर, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में इन गर्म पवनों को क्या कहते हैं,
नॉर्वेस्टर कहते हैं बेटा, नॉर्वेस्टर क्या कहते हैं सर? नॉर्वेस्टर कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नॉर्वेस्टर इनको बोला जाता है ना? क्या कहा जाता है सर? नॉर्वेस्टर इनको बोला जाता है। केरल में जो होती है सर, केरल में जो होती है बेटा, उन्हें क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आम की फसल के लिए क्या होता है सर? इंपॉर्टेंट होता है ना? आम की फसल के लिए ये अच्छी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर? आम्र वर्षा कहा जाता है। जबकि इसे कर्नाटक में, कहाँ बेटा? कर्नाटक में, कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा, क्या कहते हैं सर? कॉफी वर्षा इसको बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, सीधा क्वेश्चन बन जाता है या जोड़े मिलाओ में आपको दे देता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बल्कि इसको लिख ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है बेटा, है ना? ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, चलिएगा। अब आपसे हेडिंग बना दीजिएगा बेटा, हेडिंग बनाइएगा कि मार्च व अप्रैल की, मार्च व अप्रैल की क्रिया विधि। क्या सर? मार्च व अप्रैल की क्रिया विधि। अब होता क्या है, देखो मानसून जो होता है बेटा, वो तो कोई बॉर्डर नहीं देखता है ना? कोई बॉर्डर नहीं देखता है। तो होता क्या है सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, कि जो आपका जो सूर्य होता है वो उत्तरायण होना शुरू कर देता है। सूर्य क्या हो जाता है सर? उत्तरायण होना शुरू कर देता है। जब उत्तरायण शुरू कर देना होता है तो इसी के कारण क्या होता है सर कि जो पश्चिमी उत्तर भारत का उपमहाद्वीप है, क्या सर? पश्चिमी उत्तर भारत व उपमहाद्वीप जो है उसमें क्या हो गया सर? उसमें पूर्ण रूप से मतलब ITCZ बन गया है। पूर्ण रूप से क्या बन गया है सर? पूर्ण रूप से ITCZ बन गया है। इससे पहला वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आप वहां पर पूरे स्पष्ट रूप से हमने बताया है कि क्या होता है सर? ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, जिसे हम अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं या विश्व क्षेत्रीय, है ना, निम्न दाब द्रोणी इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब होता क्या है सर कि दक्षिण भारत में समुद्र के पास, देखो एक डेट आप याद रखिएगा, 22 मार्च। कौन सी सर? 22 मार्च। अब 22 मार्च के बाद क्या हो गया है सर कि 22 मार्च के बाद, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही थी? लंबवत। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही थी। अब सूर्य क्या होने लगा है सर? सूर्य अब उत्तरायण होने लगा है। क्या होने लगा है सर? उत्तरायण। इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये आपकी विषुवत रेखा है बेटा, है ना? अब यहाँ पर 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही हैं सर? विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। अब सूर्य क्या हुआ है सर? उत्तरायण। क्या हुआ है सर? उत्तरायण। और 21 जून तक उत्तरायण रहेगा, क्योंकि 21 जून को लंबवत किरणें जो सूर्य की पड़ेंगी वो कहाँ पड़ेंगी सर? वो आपकी कर्क रेखा पर पड़ेंगी। किस पर पड़ेंगी सर? कर्क रेखा पर। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल का प्रारंभ कब शुरू हो जाता है? तो ग्रीष्मकाल जो है बेटा आपकी कब शुरू हो जाती है सर? 22 मार्च से ही शुरू हो जाता है। यहां तक बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट क्लियर है ना? आइएगा। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बेटा, है ना? ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है कि अब किसका सर? ग्रीष्म ऋतु। किसका सर? ग्रीष्म ऋतु का आगमन कहाँ हो गया सर? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में या पूरा भारत उपमहाद्वीप में, भारत उपमहाद्वीप में हो गया है।
उसको याद रखिएगा बेटा। या तो बोलेगा उत्तर भारत या क्या बोलेंगे आप पूरे उत्तर महाद्वीप में। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब होता क्या है सर कि एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है ना, वा गा, मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा उसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये पूछा जाएगा आपसे। वाताग्री, वाताग्री सीधा क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेगा सर, वाताग्री वर्षा। वाताग्री वर्षा जो होती है बेटा, ये किन अक्षांशों के बीच होती है सर? आपको हमने बताया था कि जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या सर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, ये बोल देगा। या बोलेगा क्या सर, 60 डिग्री साउथ और 65 डिग्री क्या भाई, साउथ। अक्षांश रेखा के बीच में जो वर्षा होती है ठंडी व गर्म जलधारा के मिलने के कारण, इसको याद रखिएगा, क्या बेटा, ठंडी व गर्म जल धारा के मिलने के कारण जो वर्षा हो रही है वही क्या कहलाती है सर, वही आपकी वाताग्री वर्षा कहलाती है। किन किन अक्षांशों के मध्य होती है सर? 60 से 65 उत्तरी अक्षांश रेखा, 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश रेखा। जब ठंडी व गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो वर्षा प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं सर, उसे ही हम वागात्री, है ना, वाताग्री वर्षा कहते हैं। यहां तक सब क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। आप अगला फैक्ट क्या बनेगा? तो मार्च और अप्रैल के महीने में क्या होता है सर, धूल भरी आंधियां चलती हैं, क्योंकि नमी की मात्रा नहीं है तो धूल भरी क्या चलती है सर, आंधियां। क्या चलती है सर? धूल भरी आंधियां चलती हैं। कहां पर सर? आपका मार्च और अप्रैल के महीने में, क्योंकि इन पवनों में नमी की मात्रा नहीं है तो वर्षा नहीं हो रही है। पॉइंट क्लियर है? आइएगा, हेडिंग बनाइएगा मई की क्रियाविधि। इसकी सर मई की, आइएगा मई महीने की क्रियाविधि को एक बार देख लेते हैं। आइएगा कनेक्ट कर लेते हैं, हेडिंग बनाइएगा मई माह की क्रिया विधि। तो मई माह की क्रिया विधि की जब हम बात करेंगे तो अब क्या हो गया है सर कि जो दक्षिण छोर है वहां पर प्रवेश कर लिया है किसने सर? वहां पर अरब सागर से आने वाली शाखा ने प्रवेश कर लिया है ना? आ रही है बात समझ में? अब काल बैसाखी के बारे में हमने पढ़ लिया है, क्योंकि मई के महीने को ही हम क्या कहते हैं सर, हिंदी मास में बैसाखी कहते हैं, बैसाख का महीना होता है, इसलिए काल बैसाखी बोला गया था उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर आपका वो सेम कंटेंट जो मार्च और अप्रैल के महीने में हो रहा था, है ना, पर यहाँ पर हमें की पॉइंट क्या रखना है कि केरल के तट, जिसे हम क्या कहते हैं सर, मालाबार तट कहते हैं। अब जब मालाबार तट है बेटा, यहाँ पर जो आपका मई का पहला 1 मई या बोल देगा मई का पहला सप्ताह, है ना, यहाँ पर जो वर्षा प्राप्त होती है बेटा, है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं सर, उसे ही हम कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। यहाँ पर जो वर्षा हो रही है बौछार सी हो रही है, एक तरह से क्या हो रही है सर, बौछारी हो रही है, कोई ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहीं पर आपका नॉर्वेस्टर बोल देगा। नॉर्वेस्टर कहाँ हो रही थी सर आपकी? नॉर्वेस्टर उड़ीसा में हो रही थी, उत्तर भारत में लू चल रही थी, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी आ रहा था। तो ये सब किस में हो रहा है सर? मई के महीने में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो गया है सर, एक हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया है सर, आपका लो प्रेशर का जोन बन गया है। तो पवने क्या होंगी? पवने यहाँ पर आएंगी। क्या होंगी सर? पवने यहाँ पर आएंगी। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई?
पॉइंट क्लियर है। तो मई के महीने हैं और अप्रैल मार्च के महीने में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बस मई के महीने में जो हमने अभी आपको डाटा बना के दिखाया था बेटा, है ना, अभी जो हमने डाटा बनाया ये क्या है सर, ये सब मई माह का डाटा है जो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें सर जून के महीने में। किसके महीने में सर, जून के महीने में आते हैं। आइएगा, तो जून के महीने में क्या होता है सर, जून के माह की मौसम को हम अगर समझें तो क्या होगा समझिएगा। आइएगा, कनेक्ट कर लेते हैं उसको भी। आइए, है ना, हेडिंग बनाइएगा, जून माह की क्रिया विधि। क्या है सर, जून माह की क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो यहां पर जो केरल है, केरल का माला बार तट है बेटा, यहां पर जो जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा प्राप्त होगी बेटा, उसे ही क्या बोला जाएगा, इसको इंपोर्टेंट करिएगा बेटा, इसे ही हम कहते हैं मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। यानी कि अभी वास्तविक मानसून नहीं आया है, यानी कि ये जो भारत है सर, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, है ना, उसको कनेक्ट करिएगा। ये जो आपका भारत है ना बेटा, अभी यहाँ पर इतना लो प्रेशर का जोन नहीं बना है जो अरब सागर से आने वाली पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, है ना, हिंद महासागर से आने वाली पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इतना शक्तिशाली नहीं बना है ना। आ रही है बात समझ में। अभी ज्यादा जो आ रहा है, क्योंकि पहले रास्ते में क्या पड़ता है सर, आपका केरल पड़ता है, तो केरल में ही पहले ही वर्षा हो रही है ना। किस माह में सर, जून के प्रथम सप्ताह में या 1 जून को, ऐसे भी बोल देगा, जून के पहले सप्ताह या क्या बोल देगा सर, 1 जून को जो केरल के मालाबार तट पर वर्षा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। पॉइंट क्लियर है क्या, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब जून के अंतिम सप्ताह तक ये लो प्रेशर का जोन इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये क्या कर रहा है सर, अरब सागर से आने वाली जो पवने हैं, हिंद महासागर से आने वाली पवने हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, अरब सागर की शाखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वही है, अब अरब सागर की शाखा, तो इसे नोट आउट करिएगा, है ना। आइएगा, उसको कनेक्ट करते हैं। चलिए, हेडिंग बना लीजिएगा, अरब सागर की शाखा। किसकी शाखा बेटा, अरब सागर की शाखा। क्या सर, अरब सागर की शाखा। अब होता क्या है सर, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। आइएगा, कनेक्ट करते हैं। ये आपका भारत का मैप है बेटा, है ना। आइए, यहाँ पर जो सागर है उसे ही हम क्या कहते हैं सर, उसे ही हम अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अरब सागर। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या है सर, आपका अरब सागर है, और यहाँ पर जो पर्वत है आपका, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे ही हम कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, या इसे ही हम क्या कहते हैं, सह्याद्री। क्या कहते हैं सर, सह्याद्री इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ गुजरात में, कहाँ सर, यहाँ गुजरात में कुछ पहाड़ियां हैं बेटा। यहाँ गुजरात में क्या है आपका, बरदा, गिर, मांडव, ये पहाड़ियां हैं सर। यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत है सर, अरावली पर्वत। अरावली
अरावली पर्वत है ना। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो राजस्थान में है, जिसे आप कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहते हैं बेटा? गुरु शिखर। कहाँ है सर? आरजे यानी कि राजस्थान में है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर होता क्या है, जो अरब सागर से आने वाली पवनें हैं वो क्या करती हैं सर, ये जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है बेटा? ये क्षेत्र कहलाता है गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है सर? गिर पहाड़ी पर होती है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है सर? नेशनल पार्क। क्या है सर? गिर नेशनल पार्क। और यहीं पर ही क्या पाया जाता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्योंकि इससे ऊपर जो ये वाला क्षेत्र है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप कच्छ कहते हैं। तो कच्छ क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, जबकि जो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र होता है वहां पर वर्षा होती है, क्योंकि भारत में जो ज्यादा वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझाया है आपको, जिसने नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वो हरा भरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मांडव बर्दा गिर पहाड़ी से पवनें टकराती हैं और नमी को छोड़ देती हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाती है सर? वर्षा होती है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यहाँ पर ही क्या है सर? आपका विंध्याचल पर्वत है। क्या है सर? विंध्याचल। इसी के जस्ट नीचे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है सर? आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है सर? अमरकंटक है। क्या है सर? अमरकंटक है। कौन सी है सर? अमरकंटक। तो ये जो अरब सागर शाखा है बेटा आपकी, ये मांडव और गिर पहाड़ी पर वर्षा करती है, जिसके कारण आपका गुजरात का क्षेत्र जो कौन सा है सर? सौराष्ट्र क्षेत्र, वो कैसा होता है सर? आपका हरा भरा होता है। ठीक है, लेकिन पहले ही रास्ते में क्या आ गया है सर? आपका पहले ही रास्ते में आपका गुरुशिखर चोटी आ गई है, तो जिसके कारण यहाँ पर पवनें आती हैं, टकराती हैं और यहीं पर क्या कर देती हैं? वर्षा कर देती हैं, जिसके कारण जो राजस्थान है ना, पहले ही शुरू में ही है ना ये, तो जो शेष राजस्थान है वो क्या है सर? सूखाग्रस्त है। वहां पर कौन सी शाखा? अरब सागर शाखा नहीं पहुंच पाती है। पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या यहाँ तक हो तो बताओ आप। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला गया सर? इसे ही आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो जो मालाबार में वर्षा हो रही थी है ना, किसको सर? आपकी जून के महीने में, तो उसे क्या बोला गया था? मानसून पूर्व। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि जो आपकी अरब सागर शाखा होती है, जो आपकी अरब सागर शाखा है बेटा, ये 90% जो भारत को वर्षा मिलती है वो किससे मिलती है सर? अरब सागर शाखा से प्राप्त होती है। किससे होती है सर? अरब सागर शाखा से प्राप्त होती है। अब दूसरा ही फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि वास्तव में जो 1 जून है, क्या बेटा? 1 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 जून से 15 सितंबर, क्या बेटा? 1 जून से 15 सितंबर तक क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या सर? तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होती है सर? वर्षा प्राप्त होती है। पॉइंट क्लियर है? डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, है ना? आ रही है बात समझ में? तो मानसून पूर्वार कब होती है सर? जो 1 जून या जून के पहले सप्ताह में, 1 जून या जून के प्रथम सप्ताह में जो वर्षा प्राप्त हो रही है बेटा, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मानसून पूर्वार, मानसून पूर्वार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मानसून पूर्वार कहते हैं। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? सब क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, है ना। अब होता क्या है सर, जिन चीजों को ध्यान से समझना है ना। अगले डायग्राम पे आते हैं, चलेगा। हेडिंग बना लीजिएगा, कौन से सर, बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी सर, बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसको ले लेते हैं। आइएगा, हेडिंग बनाइएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिएगा, ये क्या है सर, ये आपका इंडिया है बेटा, है ना। है ना, ये क्या सर, इंडिया। यहाँ पर जो ये सागर है आपका, इस सागर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं सर, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो ये क्या है सर, आपकी बंगाल की खाड़ी है। क्या है सर, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी जो है, ये सबसे पहले जो प्रवेश करती है सर, ये हुगली नदी घाटी में करती है। इसमें सर, हुगली नदी घाटी में। ये कौन सी है सर, आपकी हुगली नदी घाटी, है ना। गंगा नदी घाटी, है ना, पहले हुगली नदी में एंट्री की, उसके बाद में गंगा नदी घाटी में प्रवेश किया। किसने सर, बंगाल की खाड़ी की शाखा में। यहाँ पर ये क्या करती है सर, ये अब उत्तरी गोलार्ध की पवनें बन गई हैं, तो अपने दाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं कि नहीं करती हैं। जब अपने दाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, तो ये जो पवनें हैं अरावली से टकराकर वर्षा करती है। क्या करती है सर, वर्षा करती है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब इसी के बाद ये क्या होती है, आइएगा पूर्व उत्तर देखते हैं। पूर्व उत्तर में भी क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ कहाँ प्रवेश करती है और कहाँ कहाँ वर्षा होती है। आइए कनेक्ट कर लेते हैं, चलिए देखिएगा। यहाँ पर जो आपका राज्य है सर, इसे ही आप क्या कहते हैं सर, इसे ही आप मेघालय कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघालय। और यहाँ पर एक पठार है, जिसे आप कहते हैं शिलांग पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शिलांग पठार। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ियाँ सर, 3 पहाड़ी। कौन कौन सी सर, एक है गारो, दूसरी है आपकी खासी, और तीसरी है बेटा जयंती। जनजातियों के नाम पर है। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है कहाँ होती है सर, एक शाखा कहाँ चली गई है इसकी, है ना, मेघालय में चली गई है, शिलांग पठार पर चली गई है। तो गारो जो खासी पहाड़ी है, इसी पर क्या स्थित है सर, चेरा पूंजी स्थित है। इसी पर ही क्या है सर, माँ सिन राम स्थित है बेटा। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, यही होती है सर, कितना, 1080 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है सर, वर्षा यहाँ पर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। कैसे सर, वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त हो रही है वो आपका हिमालय का मेघालय का शिलांग पठार की खासी पहाड़ी जो है बेटा, है ना, उसके चेरा पूंजी, क्या सर, चेरा पूंजी, है ना, यह मासिन नाम में 1080 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद में एक शाखा जो है सर, एक शाखा इसकी यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपका, है ना, असम का क्षेत्र है बेटा। असम की जो सूरमा घाटी है ना, सूरमा घाटी में वर्षा प्राप्त होती है। असम की जो आपकी ब्रह्मपुत्र क्या है सर, घाटी है, वहां से वर्षा, वहां पे वर्षा प्राप्त होती है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे चले, है ना। अब यानी कि असम में भी वर्षा प्राप्त हुई, यहाँ पर कहाँ पर सर,
असम में भी वर्षा प्राप्त हो रही है ना। असम में कहाँ पर सर, दो घाटियां हैं आपकी, एक सूरमा घाटी और दूसरी कौन सी है सर, ब्रह्मपुत्र घाटी, है ना। क्या सर, ब्रह्मपुत्र घाटी बन गई है। इन दोनों घाटियों में वर्षा प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो अधिक वर्षा प्राप्त हुई है, सबसे पहले क्या आता है सर, आपका कोलकाता आता है क्या। तो कोलकाता में अगर हम माने कि यहाँ पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा हो रही है, तो पानी को छोड़ते हुए चल रही है ना पवनें, पानी को छोड़ते हुए पवनें चल रही हैं। उसके बाद बिहार का क्या आ जाएगा सर, पटना आ जाएगा, है ना। तो पटना में यहाँ पर कितनी हुई सर, 80 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आ गया सर, आपका प्रयागराज आ गया है। क्या आ गया सर, प्रयागराज आ गया है। प्रयागराज में कितना हुआ सर, 60, कितना सर, 60। उसी के बाद में क्या आ गया है सर, उसी के बाद आपका यहाँ पर लखनऊ आ गया है। क्या आ गया है, लखनऊ आ गया है। ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पर 40% वर्षा हो रही है। उसी के बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्या है सर आपकी, दिल्ली। क्या सर, दिल्ली, है ना। अब दिल्ली में जो वर्षा हो रही है, यहाँ पर 30 या 35 ले लीजिएगा, है ना, एक एग्जांपल। यानी कि घटते हुए क्रम में आपकी पवनें क्या कर रही है सर, पानी छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। फिर यहाँ पर क्या आ गया सर आपका, क्या आ गया सर, राजस्थान। क्या आया सर, राजस्थान। अब राजस्थान में क्या हुआ सर कि न तो अरब सागर शाखा ये भी वर्षा नहीं कर रही है, और कौन सी सर, आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ये भी वर्षा नहीं कर रही है। ये वर्षा नहीं करती, वर्षा नहीं करती। जब वर्षा नहीं हो रही है, उसी के कारण तो राजस्थान में थार का मरुस्थल बन गया है ना। वहाँ की मृदा जो है कैसी हो गई है सर, भुरभुरी हो गई है। कैसी हो गई है बेटा, भुरभुरी हो गई है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब आगे हेडिंग बनाइएगा, मानसून का निवर्तन काल, या इसे ही हम क्या बोलते हैं सर, लौटता हुआ मानसून, या इसे क्या बोलेगा, मानसून का निवर्तन काल, मानसून का निवर्तन काल को कंफ्यूज कर देगा। अब बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। अब ये आपका क्या है सर, ये आपका इंडिया है। क्या सर, ये आपका इंडिया हो गया, है ना। अब आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइएगा। अब होता क्या है सर, 15 सितंबर, क्या बेटा, 15 सितंबर, है ना। कौन सा सर, 15 सितंबर। ITCZ यहाँ पर था, है ना। क्या था सर, यहाँ पर था। उसके बाद में 25 सितंबर, क्या सर, 25 सितंबर को कहाँ था सर, यहाँ पर था। उसके बाद में यहाँ पर 15 अक्टूबर को ITCZ यहाँ पर था। उसके बाद में एक, है ना, क्या सर, 1 नवंबर को ITCZ यहाँ पर था। उसके बाद 15 नवंबर को ITCZ, 15 नवंबर को ITCZ यहाँ पर था। पॉइंट क्लियर है। यानी कि आपको बताया गया था ये सब क्या है सर, ITCZ है। क्या सर, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी, है ना, या क्या बोलेगा, अंत्य उष्णकटिबंधीय निम्न दाब श्रेणी। अब समझो, जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं, अब सूर्य क्या होने लगा है सर, उत्तरायण होने लगा है सर। क्या होने लगा है सर, सॉरी, सूर्य अब दक्षिणायन होने लगा है, मकर रेखा के पास वो जा रहा है। तो हुआ क्या, जो यहाँ पर आपका पश्चिमी विक्षोभ की एक शाखा कहाँ चली गई थी सर, पश्चिमी विक्षोभ की एक शाखा
जिसे आप क्या बोल रहे थे सर, या जेट धारा, जेट धारा कौन सी सर, पछुआ, पछुआ जेट धारा की एक शाखा कौन सी सर, उत्तरी वाली, उत्तरी शाखा, कौन सी सर, उत्तरी शाखा। अब हुआ क्या सर, वो कैसी हो गई है सर, वो क्योंकि यहाँ पर ITCZ बना हुआ है तो उसकी जो दिशा बन गई है वो क्या बन गई है सर, उत्तर पूर्व दिशा बन गई है। क्या बन गई है, उत्तर पूर्व दिशा बन गई है ना। तो इसे क्या बोल देगा, उत्तर पूर्व मानसून बोल देगा। क्या बोल देगा सर, उत्तर पूर्व मानसून बोल देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ITCZ बन गया है। क्या बन गया है सर, ITCZ बन गया है। तो इसने निम्न दाब को भरने के लिए क्या हुआ सर, जो आपकी साइबेरिया चीन से जो पवने आ रही थी उन्होंने दिशा क्या कर ली है सर, आपकी उत्तर पूर्वी कर ली है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। और ये हमेशा और हमेशा शीतकाल में होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ कब होता है सर, ये हमेशा और हमेशा शीतकाल में ही होता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, कौन क्लियर है। अब जो आपकी अरब सागर शाखा थी वो क्या होने लगी है सर, जो अरब सागर शाखा थी बेटा वो क्या हो गई है सर, कमजोर हो गई है ना। क्या हो गई सर, कमजोर हो गई है ना। शक्तिशाली कौन सी हो गई है आपकी, जो उत्तर पूर्वी मानसून है। कौन सा सर, उत्तर पूर्वी मानसून। तो जिसके कारण होता क्या है सर, कि यहाँ पर ये जो है आपका, है ना, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्व मानसून जो है बेटा, उससे केवल और केवल आपका जो तमिलनाडु है बेटा, तमिलनाडु के कोरब मंडल पर वर्षा प्राप्त हो रही है, पर वर्षा प्राप्त हो रही है। केवल कहां पर सर, कोरमंडल तट पर, यानी कि दक्षिण भारत में वर्षा प्राप्त होती है। किसके कारण सर, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। क्योंकि ये क्या हो गई सर, ये समांतर निकल जाती हैं, केवल किससे टकराती हैं सर, कोरम मंडल तट से टकराती हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मानसून का निवर्तन काल इसको बोला जाता है। क्योंकि जो आपका, अब एक फैक्ट इंपोर्टेंट बनेगा, जो राशि स्थान है ना, आपसे पूछेगा कि सबसे बाद में मानसून पहुंचता है, तो यही पहुंचता है। पूछेगा कि सबसे पहले मानसून चलता है, वापस चलता है। क्या होता है सर, वापस चलता है। तो जब भी आपका आंसर क्या होगा सर, आपका राजस्थान। पूछेगा कि सबसे पहले ITCZ कहाँ बनता है, तो आंसर बन जाएगा आपका राजस्थान। ये आपका भारत की जलवायु है बेटा, जो बार बार प्रश्नों में पूछी जाती है ना। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, इनको आप नोट आउट जरूर कर लीजिएगा। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो अब एक फैक्ट और बन जाता है, आइएगा उसको कनेक्ट कर लेते हैं, नोट में लिख लीजिएगा। इसमें सर नोट में लिख लीजिएगा कि 1 सितंबर या सितंबर के पहले सप्ताह से और 15 अक्टूबर तक, है ना, समस्त महाद्वीप से क्या हो जाता है सर, मानसून लौट जाता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्या सर, अभी हमने बताया कि 1 सितंबर, या तो 1 सितंबर बोलेगा या सितंबर का प्रथम सप्ताह बोलेगा, से कब तक सर, 15 अक्टूबर। या सर 15 अक्टूबर आते आते समस्त महाद्वीप से मानसून लौट जाता
है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब होता क्या है सर, देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझना है ना। यहाँ पर क्या है सर, आपका यही आपका सह्याद्री है, जिसे आप पश्चिमी घाट पर्वत बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे सर? पश्चिमी घाट पर्वत बोल रहे थे। तो ये क्या होता है सर, पश्चिमी घाट पर्वत या किसी भी पर्वत का जो पिछला पृष्ठ होता है सर, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम वृष्टि, क्या कहते हैं सर, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर वर्षा न के बराबर या नहीं होती, नहीं होती। इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिएगा, तो ये आपका भारत की क्या थी सर, जलवायु थी, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू क्लास। लैपटॉप बंद कर दो।